परमात्मने नमः। श्रीमङ्गलमूर्तये नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमो नमः। हरिः ओम्। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षसरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि योगधारिणे नमः। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। ध्येयं सदा परिभवाग्निमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मेष्ठयार्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावा वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री हनुमत कुल देवता शिव शक्ति के संग राधा मोहन की कृपा करऊं कथायारंभ। श्री राधा मोहन की कृपा करऊं कथायारंभ। प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की। श्री राधा कृष्ण भगवान की द्वारिकाधीश की बाल कृष्ण भगवान की राधा रानी की अलबेली सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय। मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत पुराण को बारंबार प्रणाम करते हुए इस स्थान के स्थान देवता ग्राम देवता का सादर वंदन करते हुए आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राधा कृष्ण भगवान की दिव्य मूर्ति को बार बार प्रणाम करते हुए आज हम और आप इस श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ के तृतीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। अपने मन वाणी और कर्म को पवित्र करने के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, जब तक हम आपके इस कथा स्थल पर बैठे रहें तब तक हमारा मन आपकी कथा को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी ना जाए। भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए आइए हम सब मिलकर दो शब्द हरि नाम संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल,
रमण हरि बोल। जय जय राधा 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 रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। राधे बोल कृष्णा बोल। राधे बोल कृष्णा बोल। राधे बोल कृष्णा बोल। राधे बोल कृष्णा बोल। हरि 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 बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। राधे श्याम बोल। श्याम बोल। राधा बोल। श्यामी बोल। श्याम बोल। श्याम बोल। कान्हा बोल। श्यामी बोल। हरि 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 बोल।
जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल। परम मंगलमय बेला भगवान श्री राधा कृष्ण की असीम अनुकंपा से आपके कोरबा नगर के पटेल पारा में सार्वजनिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आज तृतीय दिवस है। आप सभी के प्रतिनिधि बनकर मुख्य यजमान के स्वरूप में हमारे यहाँ अमरनाथ कौशिक जी, मनमोहन कौशिक जी और आनंद रैकवार जी सपत्नीक आप सभी के प्रतिनिधि बनकर आप सभी के कल्याण के लिए इस ज्ञान यज्ञ में प्रमुख यजमान बनकर उपस्थित हुए हैं, जिनके द्वारा किए हुए पूजन यजन और श्रीमद् भागवत कथा का संपूर्ण फल आप सभी भक्त जनों को भी उनके द्वारा प्राप्त होगा। और आज इस कथा के तृतीय दिवस में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। कल की कथा में आपने सुना कैसे सुखदेव जी राजा परीक्षित के भय का निवारण करते हुए उन्हें भगवान के द्वारा की गई सृष्टि का वर्णन करते हैं, 12 अवतार की कथा करते हैं, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं, कपिल देवहूति संवाद के रूप में मनुष्यों को परम ज्ञान प्रदान करते हैं। और आपने सुना कि भगवान कपिल अपनी माता को भागवत ज्ञान का उपदेश करते हैं। आज हमारा सौभाग्य भी है, आज हमारी माता जी भी इस कथा पंडाल में मुझे आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आई हुई हैं। इस व्यास मंच से उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। और यह पुत्र का सौभाग्य होता है और उस माता पिता का भी सौभाग्य होता है कि जिसका पुत्र इसके लायक बने कि उस माता पिता को सम्मान की प्राप्ति करा सके, उस माता पिता का सिर गर्भ से ऊपर उठाए। माता जी के चरणों में कोटि कोटि बंधन। कपिल जी के इस परम भागवत ज्ञान को सुनकर माता देवी देवहूति भक्ति के 10वीं स्थिति में पहुंच गईं और उनका शरीर पानी बनकर बहने लगा और उसी से उन्होंने सिद्धिदा नामक नदी का रूप धारण कर लिया। भगवान कपिल देव ने माता के चरणों में प्रणाम किया और आचमन करके सीधे गंगा सागर क्षेत्र में आ गए। गंगा सागर हमारे भारत का प्रमुख तीर्थ स्थल है।
वहां पर भगवान कपिल का सुंदर आश्रम आज भी बना हुआ है। भक्त जन जाकर के जो गंगा सागर जाते हैं वो कपिल तीर्थ में जरूर दर्शन करने के लिए जाते हैं, कपिल जी के आश्रम में। अब आगे चलिए, अब हम तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। मनोस्तु शतरूपायां तृस्य कन्याश्च जगिरे आकूति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, मनु महाराज की 3 पुत्रियां देवहूति, इनका वंश आगे नहीं चला। और देवहूति जो है 3 बहनें थीं। उनकी एक बहन का नाम था आकुति, एक का नाम था देवहूति और एक का नाम था प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और उनके यहाँ से भगवान यज्ञ देव के रूप में अवतरित हुए। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। और जो प्रसूति नाम की कन्या थी वह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति के साथ ब्याही गईं और उनके यहाँ 16 कन्याओं का जन्म हुआ। इनमें से 13 कन्याओं को इन्होंने धर्म को प्रदान किया, एक अग्नि को दिया, एक पितृगण को दिया और एक संसार का संहार करने वाले भगवान शिव को अर्पण कर दिया। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्रीम और मूर्ति, ये धर्मराज की पत्नियां बनी। अग्निदेव की पत्नी का नाम स्वाहा है, यह अग्निदेव की पत्नी बनी। और स्वधा पितरों की पत्नी बनी। और जो सती नाम की कन्या थी, इनका विवाह दक्ष ने भगवान शंकर के साथ कर दिया। एक बार सती ने अपने पति के प्रतिकूल कार्य किया और योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। अब विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न कर रहे हैं, भवे शीलवतां श्रेष्ठो दक्षो दहितृवत्सलः विद्वेषमकरोत् कस्मादनाहृत्यात्मजां सतीम्। हे भगवान, प्रजापति दक्ष तो अपनी पुत्रियों से बड़ा स्नेह रखते थे, परंतु ऐसा कारण कैसे उत्पन्न हुआ कि जिससे सती से यह द्वेष करने लगे और भगवान शिव से इनका विद्वेष कैसे हुआ, यह कथा आप मुझे सुनाइए। तब मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर जी, एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता एकत्र थे। उसी समय पर दक्ष प्रजापति ने सभा में प्रवेश किया। ब्रह्मा और शिव को छोड़कर समस्त देवताओं और ऋषियों ने दक्ष को प्रणाम किया। दक्ष ने अपने पिता ब्रह्मा को प्रणाम किया, परंतु महादेव तो भगवान के ध्यान में मग्न बैठे हैं और उन्हें देखकर दक्ष को क्रोध आ गया। अरे, यह मेरा दामाद है, मैंने अपनी पुत्री इसको दिया है और यह इतना निर्लज्ज हो गया है, बंदर के समान नेत्र वाला, भूत पिशाचों के साथ रहने वाला, इसको इतना भी बुद्धि नहीं है कि जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति सभा में प्रवेश करे तो उसे प्रणाम करना चाहिए।
इस मूर्ख को अपनी पुत्री को प्रदान करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। यह तो भूतों और प्रेतों के साथ रहने लायक ही सही है। बार बार कटु शब्दों से दक्ष भगवान शिव का अपमान करने लगे। भगवान शिव चुपचाप अपने ध्यान में मग्न बैठे हुए हैं। बार बार दक्ष के व्यंग बाणों से आहत होकर नंदी महाराज उठकर खड़े हो गए। ए दक्ष, बस बहुत हुआ। मैं अपने भगवान का अपमान अब नहीं सह सकता। और जिस प्रकार तुमने भगवान शिव का अपमान किया है, तो चलो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें अब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी और तुम्हें बकरे का मुख लग जाएगा। जो ही नंदी ने यह श्राप दिया, दक्ष भी क्रोधित हो गया और दक्ष भी कहने लगा कि जाओ, तुम इस भूत पिशाच के ध्यान में रहने वाले शिव के शिष्य हो, जाओ, मैं भी श्राप देता हूं कि शिव के जितने पुजारी होंगे वह पाखंडी हो जाएंगे। भगवान शिव ने देखा यह तो सम्मान सभा थी और यह तो श्राप सभा में बदलती जा रही है। भगवान शिव चुपचाप उठे और नंदी, भृंगी, श्रृंगी आदि को इशारा किया, चुपचाप मेरे साथ चलो, एक भी शब्द मुंह से नहीं निकलना चाहिए। भगवान शिव चुपचाप चल दिए। उनके पीछे नंदी आदि गण भी चल दिए। भगवान शिव तो मन में इस बात को नहीं रखे, परंतु दक्ष के मन में यह बात घर कर गई कि मेरा सम्मान शिव ने नहीं किया और दक्ष ने अपने राज्य में यज्ञ का आयोजन कर दिया। यज्ञ में समस्त देवी देवताओं को, समस्त ऋषिगणों को आमंत्रित कर दिया गया, केवल भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया गया। सभी देवता और देवियां विमानों में चढ़ करके और उसी कैलाशपुरी से जाते हैं, दक्ष की जय जयकार करते हुए जाते हैं। सती ने देखा, अरे मेरे पिताजी की बार बार जय जयकार करते लोग जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? देवियों को आवाज लगा के पूछा, अरे सखियों, आप लोग कहां जा रहे हैं? देवियों ने कहा, अरे सती, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पिताजी ने बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, तुम्हें आमंत्रित नहीं किया क्या? सती ने कहा, अभी तक तो कोई संदेशा नहीं आया है, हो सकता है किसी से संदेशा भेजे हों और वो यहां तक ना पहुंच पाया हो। जब मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं तो हे देवियों, तुम लोग चलो और मैं भी भगवान शिव को लेकर के आती हूं। भगवान शिव के पास जाती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं और देखिए, माताओं को जब स्वामी से कुछ काम निकालना होता है ना, तो बड़े आदर पूर्वक कहती हैं, सुनो जी, ऐसा काम है। आज माता सती भी चरणों में प्रणाम करके बड़े प्रेम पूर्वक कहती हैं, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किलः वयं च तत्राभिससंगवामते यदर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। हे स्वामी, मैंने सुना है कि आपके ससुर जी के यहाँ बहुत बड़ा विशाल यज्ञ का उत्सव चल रहा है। अब सती जी ये नहीं कह रही हैं कि मेरे पिताजी के यहाँ चल रहा है, काम जो निकालना है ना, मायके लेके जाना है,
तो हे स्वामी, आपके ससुर जी के यहाँ बड़ा विशाल यज्ञ उत्सव चल रहा है, उसमें हम लोगों को भी चलना चाहिए। मेरी सारी बहनें अपने अपने पतियों के साथ अवश्य ही वहां पर आ गई होंगी। मेरी इच्छा है कि मैं भी आपके साथ वहां पर जाकर माता पिता के यज्ञ में सम्मिलित हूँ। इसे बहाने अपने सारे संबंधियों से मुलाकात भी हो जाएगी। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यद्यपि माता पिता के यहाँ बिना बुलाए भी निसंकोच चले जाना चाहिए। उसमें भी यदि कोई यज्ञ उत्सव आदि का आयोजन हो तो निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए, परंतु ऐसे स्थान में कभी नहीं जाना चाहिए जहां पर अपमान होने का संदेह हो। यद्यपि मित्र प्रभु पितु प्रगुरु गेहा, यद्यपि मित्र पितु प्रभु गुरु गेहा, जाये अबिनु बोले ना संदेहा, जाये तदपि विरोध मान जाह कोये, मान जाह कोये, तदपि विरोध मान जाह कोये, मान जाह कोये, तहाँ शिव जी कहते हैं, हे देवी, यद्यपि मित्र के घर में, प्रभु के घर में, भगवान के दरबार में, पिता के घर में और गुरु के घर में बुलाने का इंतजार व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अपने से ही जाना चाहिए, जो भी सेवा बन सके वो करना चाहिए। परंतु जहां पर कोई आपका विरोधी उत्पन्न हो गया हो, ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। शिवजी ने कहा, हे देवी, त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुतायप्यमयन्ति बन्धुषु, ते यस्नुपादितरोपदृष्टयो बलीयसांसस्मदेन मनुना। हे देवी, तुमने जो कहा वह सत्य है, वहां जाना चाहिए था, परंतु यह यज्ञ महाराज दक्ष ने अभिमानवश मुझसे बदला लेने के लिए किया है, क्योंकि प्रजापतियों के मध्य में मैंने उनका स्वागत सत्कार प्रणाम आदि नहीं किया था, इससे मुझसे क्रोधित हो गए थे। इसलिए वहां पर जाने में हम लोगों का कल्याण नहीं है, इसलिए नहीं जाना ही उचित है। पार्वती जी ने कहा, आप भोलेनाथ, आप पुरानी बातों को लेकर के बैठे हैं। अरे वो बात तो कब की आई गई हो गई, उसे जब आप भूल चुके हैं तो मेरे पिताजी भी भूल गए होंगे। उन बातों पर ध्यान मत दीजिए और चलिए। भगवान शिव ने कहा, देवी, यदि दक्ष उस बात को भूल गए होते तो अपने सभी बेटियों को निमंत्रण देना नहीं भूले, सभी ऋषियों को निमंत्रण देना नहीं भूले, सभी देवताओं को निमंत्रण देना नहीं भूले, परंतु केवल तुम्हारे घर को ही निमंत्रण देना क्यों भूल गए?
ऐसा हो नहीं सकता कि दक्ष उस बात को भुला चुके हों। इसलिए देवी, किसी भी स्थिति में हमारा वहां जाना उचित नहीं है। पार्वती जी ने कहा, शिव जी, भोलेनाथ, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना मेरे बस में नहीं है, परंतु मेरे मन की बहुत इच्छा है। अरे, मेरे पिता के घर में यज्ञ का उत्सव हो रहा है, बंधु बांधव मिलेंगे, बहनें मिलेंगी, हंसी खुशी हम लोगों का दिन कटेगा। यदि आप जाना नहीं चाहते तो मुझे ही आज्ञा दे दीजिए, मैं ही चली जाती हूँ, यज्ञ में सम्मिलित होकर के आ जाऊंगी और मेरे जाने से पिताजी हर्षित हो जाएंगे और आपके द्वारा किए हुए अपमान को वह भूल जाएंगे और आपको क्षमा करते हुए और आपको फिर गले लगा लेंगे। शिव जी ने कहा, देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम जा सकती हो, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि तुमको जाना चाहिए। अब पार्वती जी के मन में भय तो होता है कहीं भगवान भोलेनाथ नाराज न हो जाएं। स्वामी, आप नहीं चल रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यद्यपि मैं अकेली चली जाऊंगी, मुझे वहां जाने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप यहाँ अकेले रहेंगे, आपकी व्यवस्था, आपकी सेवा कौन करेगा? शिव जी कहते हैं, देवी, तुम उसकी चिंता मत करो। तुमको पिता के यज्ञ में जाना है, यदि तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन मैं जाने के लिए नहीं कहूंगा। अब पार्वती जी बार बार पूछती हैं, बार बार शिव जी का यही आदेश होता है। अंत में मन में ठान लेती हैं कि चलिए शिव जी अगर थोड़ा सा नाराज भी हो जाएंगे ना, और जब मैं आऊंगी चरणों में प्रार्थना करूंगी तो फिर प्रसन्न हो जाएंगे। माताओं को मनाना बहुत अच्छे से आता है। अगर पतिदेव नाराज हो जाए ना तो मनाना बहुत अच्छे से आता है। अगर सीधे से नहीं मानेंगे तो फिर जबरदस्ती मनवा लेती हैं। है सही बात कि नहीं? माता जी तैयार होने लगी। तैयार होकर जब माता जी जाने लगी तो नंदी भृंगी आदि को बुलाकर शिव जी ने कहा कि इनका वस्त्र आदि ले लो और सुरक्षित दक्ष के भवन तक इन्हें पहुंचा करके आना। सती जी चल दी, चरणों में प्रणाम करती हैं, कुछ दूर तक जाती हैं। भोलेनाथ, मैं जाऊं? शिव जी ध्यान लगा करके बैठ जाते हैं। जब कुछ दूर जाती हैं तो आंख खोलकर देखते हैं, अरे सती सही चली गई क्या? पार्वती जी पुनः लौट करके आती हैं, स्वामी मैं जाऊं? तब तो भोलेनाथ पुनः ध्यान लगा करके बैठे हुए हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। पार्वती जी ने मन में विचार किया, अब ये तो भगवान के ध्यान में मग्न हो गए हैं, अब मुझे जाना चाहिए, इनकी आज्ञा भी मिल चुकी है। सती जी नंदी भृंगी आदि के साथ सीधे जाती हैं और कनखल क्षेत्र में, ये हरिद्वार के पास कनखल क्षेत्र है, वहां पर अगर आप लोग गए होंगे तो जहां पर सती जी ने देह त्याग किया था वहां पर सती मंदिर। जाती हैं, पिता के भवन में पहुंचती हैं, पर वहां पर क्या होता है कि माता तो थोड़ा प्रेम से मिलती है और बहनें व्यंग करते हुए मिलती हैं। बहनें कहती हैं, अरे सती तू आ गई, चल कोई बात नहीं, पिता ने नहीं बुलाया तो क्या हुआ, तेरा अधिकार है पिता के घर में आने का, और तेरा वह बाघंबर वाला वह भूतनाथ भोलेनाथ कहाँ है, वह नहीं आया क्या? बहनों के द्वारा ऐसा व्यंग किए जाने पर सती जी के मन में थोड़ा क्षोभ होता है। अरे ये मेरी बहनें हैं जो मेरे भोलेनाथ को सदैव से आदर पूर्वक बोला करती थी, और आज यह उनको भूतनाथ भोलेनाथ सब कुछ कह रही हैं। थोड़ा अटपटा लगा सती को, परंतु मन में विचार किया, बहुत दिनों के बाद मिली हैं, हास परिहास करने का बहनों का अधिकार होता है, यह परिहास कर रही हैं। अब सती जी माता से मिलकर के सीधे यज्ञ मंडप की ओर जाती हैं
और यज्ञ मंडप की ओर पहुंचते ही सती जी को जैसे ही दक्ष ने देखा तो दक्ष के मानो अंग अंग जलने लगे, क्रोध में भर गया और तिरछी नजरों से सती को देखने लगा। सती जी ने यज्ञ की परिक्रमा की, यज्ञ की वेदियों का दर्शन किया और क्या देखती हैं कि सभी देवताओं का स्थान दिया गया है, लेकिन भगवान शिव का इस यज्ञ में कहीं भी स्थान नहीं दिया है। मारे क्रोध में भर जाती हैं और दक्ष को भला बुरा कहने लगती हैं। अरे मूर्ख दक्ष, आज पिताजी कहना सती जी ने छोड़ दिया। सती जी कहती हैं, मूर्ख दक्ष, तू शिव का अपमान करके यज्ञ करना चाहता है और इस यज्ञ को सफल करना चाहता है। तेरा यज्ञ यह कभी सफल नहीं होगा और जिसने मेरे पति भगवान भोलेनाथ का अपमान किया है, उस दक्ष की पुत्री कहलाने का मुझे अब कोई अधिकार नहीं है। कहीं मैं जाऊंगी और जैसे प्रेम से मुझे भोलेनाथ दाक्षायणी बोलते थे, मैं किस प्रकार से उन्हें मुख दिखाऊंगी। अब मैं उन्हें मुख दिखाने के काबिल नहीं हूं। और मारे क्रोध में भरकर क्रोधाग्नि प्रकट हो जाती है और उसी स्थान पर सती जी ने अपने देह का परित्याग कर दिया। सती जी का पूरा शरीर वहीं पर जलकर राख का ढेर बन गया। जैसे ही शिवगणों ने यह स्थिति देखी, शिवगण तो उपद्रव करने लगे, यज्ञ को तहस नहस करने लगे। और जैसे ही भृगु जी ने शिवगणों का यह उपद्रव देखा तो भृगु ने ऋभु नामक हजारों देवताओं को प्रकट कर दिया। उन देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से प्रहार किया और शिवगण डर कर इधर उधर भागने लगे और भाग करके छुप गए। अब इधर देवर्षि नारद जी भगवान शिव को जाकर के सती मरण का पूरा वृत्तांत जाकर के सुनाते हैं और शिव जी को उसी समय पर क्रोध आ जाता है और क्रोध से अपने होठों को चबाते हुए अपने सिर की एक जटा उखाड़ी और बड़े गंभीर अट्टहास के साथ उसे पृथ्वी पर पटक दिया। और जैसे ही पृथ्वी पर पटका, ततोतिकायास्तुनवास प्रसंदेवम सहस्रबाहुर्घनस्त्रिरू सूर्यदिक कराल दृष्टो जलदग्निमूर्धजः कपालमाली विविधो तदायुधा। भगवान शिव ने जैसे ही उस केश को पृथ्वी पर पटका, तुरंत एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष प्रकट हुआ। उसका शरीर ऐसा है कि मानो स्वर्ग को स्पर्श कर रहा है। हजारों भुजाएं हैं, श्याम वर्ण हैं, सूर्य के समान प्रज्वलित 3 नेत्र हैं, विकराल दाढ़ें हैं, लाल लाल जटाएं हैं, गले में नरमुंडों की माला धारण की है, हाथ में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर वह पुरुष प्रकट हो गया और हाथ जोड़ करके भगवान शिव से कहने लगा, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान शिव ने कहा, तुम मेरे रौद्र रूप के अंशावतार हो। आज से तुम्हें लोग वीरभद्र के नाम से जानेंगे। तुम जाओ और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर डालो। भगवान शिव की आज्ञा पाकर वीरभद्र सिंहनाद करते हुए हाथ में त्रिशूल लेकर चल दिए। भगवान शिव के अन्य पार्षद भी उनके साथ चल दिए। इधर यज्ञशाला में बैठे हुए ऋषिगण ऋत्विज गणों ने देखा कि उत्तर दिशा से बड़े जोर से धुंध बह रही है, धूलों का गुब्बार उड़ रहा है। सब मन में विचार करने लगे कि यह प्रलय कहां से आ गया। दक्ष की पत्नी और अन्य स्त्रियां व्याकुल होकर कहने लगी कि दक्ष महाराज ने बड़ी भूल की, भगवान शिव के अर्धांगिनी का अपमान किया, उनका शरीर यहाँ पर नष्ट हो गया, अब तो विघ्न आना ही था।
सब लोग भयभीत हैं। उसी समय पर रुद्रगणों के साथ वीरभद्र उस स्थान पर पहुंच गए और सभी ऋषिगणों को, सभी देवताओं को मार मार कर भगाने लगे और वीरभद्र पकड़कर और भृगु महाराज के पास पहुंच गए। उसी समय पर भृगु जी श्रुवा लेकर यज्ञ में हवन करने लगे। वीरभद्र दौड़ कर गए और उनकी दाढ़ी और मूछ को नोच के फेंक दिया। क्रोध में भरकर भग देवता को पटक दिया और उनकी आंखें निकाल ली। अब क्रोध में भरकर के दौड़े और दक्ष के पास जाकर के दक्ष को पकड़ लिया और त्रिशूल से उनका सिर काटने लगे, परंतु दक्ष का सिर नहीं कटा। दृष्ट्वा संज्ञपनम योगम पशूनां च पतिमखे यजमान पशु यस्य कायाति नाथ रक्षिता। तब वीरभद्र ने यज्ञशाला में जैसे पशुओं को मारा जाता है, जैसे पशु बलि दी जाती है, उस दक्ष रूप यजमान पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया और कुपित होकर के उस सिर को उठा करके दक्षिण की ओर जो अग्नि जल रही थी उसी कुंड में डाल दिया और यज्ञशाला के चारों तरफ आग लगा करके कैलाश में आ गए। मैत्रेय मुनि कहते हैं दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया। रुद्र के सेवकों ने देवताओं को मार मार कर भगा दिया। अब सभी देवता ऋषि मुनि आदि भागते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। हे ब्रह्मा जी, भगवान शिव के प्रकोप से हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी को साथ लेकर सब लोग नारायण के पास गए। नारायण के सहित ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के भगवान शिव के पास जाकर के उनके स्तुति करते हैं। हे प्रभु, आप दक्ष के यज्ञ में जाने से जो हम लोगों से अपराध हो गया है उसे क्षमा करिए। आप ही संसार के उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण हैं। यदि आपका प्रकोप हो जाएगा तो इस संसार में प्रलय आ जाएगा। प्रभु, जाने त्वमीश विश्वस्य जगतो योनिबीजयो शक्ते शिवस्य च परम यत्तद्वन्द्व निरन्तरं त्वमेक भगवन्नेक्षि सत्यो सस्वरूपयो विश्वसृजति पास्यस्ति क्रीडनूर्णपटो यथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं जानता हूं आप ही संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। आप ही शिव शक्ति के स्वरूप में प्रकट होकर के तरह तरह की लीलाएं करते हैं। आपने धर्म की रक्षा के लिए यज्ञ को निमित्त बना करके इस यज्ञ को प्रकट किया है। वर्णाश्रम मर्यादा का निर्माण भी आपने ही किया है। आप ही पुण्यात्माओं को मोक्ष और पापात्माओं को नरक प्रदान करने वाले हैं। भगवान नारायण की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष पर भेद बुद्धि हो जाए तो भी उस महापुरुष पर आप ही कृपा करते हैं। हे प्रभु, अब आप प्रसन्न हो जाइए और चलकर दक्ष के यज्ञ को संपूर्ण कीजिए। श्री महादेव ने कहा, हे प्रजापति, माया से मोहित होकर के दक्ष जैसे जो मूर्ख मनुष्य होते हैं, जो थोड़ा सा पद पा जाने के बाद और अभिमान में भर जाते हैं, ऐसे
मूर्खों को दंड देने के लिए मैं थोड़ा सा क्रोध कर देता हूं। परंतु मैं हमेशा के लिए क्रोधित नहीं रहता हूं। मैंने तो दक्ष को थोड़ा सा दंड दिया है और भगवान शिव वहां से चल देते हैं। दक्ष के उस यज्ञ के पास जाकर के और दक्ष के यज्ञ को संपन्न कराते हैं। दक्ष का जो धड़ पड़ा था उसमें यज्ञ के बलि के लिए जो बकरा रखा था, उस बकरे का सिर काट करके और दक्ष के धड़ में लगा दिया। आज भी जो लोग सर्जन बोलते हैं ना, डॉक्टर को सर्जन बोलते हैं, है ना, जो बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं, लेकिन सबसे पहले इस विश्व के सर्जन जो है भगवान शिव हैं, जिन्होंने बकरे का सिर और मनुष्य के शरीर में लगाया था। सबसे बड़े सर्जन वो हैं। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। और भग देवता को कहते हैं कि आप अपने मित्र देवता के नेत्रों से देखना। पूषा देवता को कहते हैं कि आप पिसा हुआ अन्न खाना। और जिनकी भुजाएं टूट गई थी वो अश्विनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ टूट गए हैं वो पूषा देव के हाथों से अपना काम करें। भृगु जी को जो बकरे की दाढ़ी बची हुई थी उसका दाढ़ी मूछ लगा दिया। अब दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव की बड़ी सुंदर स्तुति की। विद्या तपो व्रत धरान मुखतः स्म विप्रान ब्रह्मात्म तत्व विवसम प्रथमं तमस्त्रा तद ब्रह्मणान परम सर्व विप्सुपासे पालः पसनिव विभो प्रगृहीत दंडः। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैंने आपका अपराध किया था, परंतु आपने मुझे दंड देकर के बहुत बड़ी शिक्षा दी है। मुझ पर आपने बहुत बड़ी कृपा की है। मैं आपके परम तत्व को नहीं जानता था। मैं आपको केवल अपना दामाद समझ लिया था। आप तो इस संसार के पिता हैं। दक्ष के द्वारा किए हुए प्रार्थना से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। उसके पश्चात क्रमशः ऋत्विज, ब्राह्मण, सदस्य, भृगु, अंगिरा आदि ऋषियों ने भी भगवान से प्रार्थना की। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उस यज्ञ पर अपना स्थान लेकर के भगवान शिव ने दक्ष का वह यज्ञ पूर्ण करवाया। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, यज्ञ नारायण भगवान की। आइए भगवान शिव की मधुर कथा का आपने रसास्वादन किया। आप प्रेम से, भाव से भगवान शिव का एक भजन हम गुनगुना लेते हैं। तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले।
धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। जय हो। है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा वरदानी, भोले 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 भोले। है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा वरदानी, नित सुमिरन करते नाम तेरा सब संतर से अर जाने, सब संतर से अर जाने। ना जाने कब किस पर खुश होकर क्या से क्या दे डाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। जय हो। त्रैलोक के स्वामी हो करके क्या अब घड़ रूप बनाए, भोले 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 भोले। त्रैलोक के स्वामी हो करके क्या अब घड़ रूप बनाए, कर में डमरो त्रिशूल लिए है नाग गले लपटाए, प्रभु नाग गले लपटाए। तुम त्याग के अमृत पीते हो नित प्रेम से विष के प्याले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले। जय हो। जब चली काल का क्रोधित हो, खप्पर और खड्ग उठाए, बोले बोले भोले भोले। जब चली काल का क्रोधित हो, खप्पर और खड्ग उठाए, तब हाहाकार भयो जग में, सब सुर नर मुनि घबराए, सब सुर नर मुनि घबराए। तब बीच डगर में सोकर शक्ति देवी की हर डाले,
शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले। जय धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले